कश्मीर में फिर से एक बार जो है भारी बर्फबारी हमें देखने को मिली। चाहे हम बात करें दक्षिणी कश्मीर की या उत्तरी कश्मीर की, अगर बात करेंगे तो कम से कम बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिली। हमने देखा इस बारिश में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। पहली बर्फबारी जो हुई वो कुछ महीने 1.5 महीने पहले हुई, वो बालाई इलाकों में हुई। चाहे पर्यटन गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की अगर बात करें, राजधानी टॉप की अगर बात करें, साधना टॉप की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पे भारी बर्फबारी जो हमें देखने को मिली। लेकिन कल से हमने लगातार देखा कि भारी बर्फबारी जो है वो मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाके जो है वहाँ पे भारी बर्फबारी हमें देखने को मिली, जिसमें दक्षिणी कश्मीर के साथ सेंट्रल कश्मीर का बडगाम और नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा, हंदवारा या गांदरबल की अगर बात करें तो वहाँ पे भारी बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन सबसे ज्यादा बर्फबारी जो हमें देखने को मिली वो दक्षिणी कश्मीर के शोपियान के इलाके में देखने को मिली, जहाँ पे करीबन 5 फीट की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ बडगाम के पखरपोरा इलाके में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली, जहाँ पे भी 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा श्रीनगर के बाहरी इलाके जितने भी है, चाहे पुलवामा की बात करें, हैदरपुरा की बात करें, परेपुरा की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पे भी भारी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा प्रशासन की तरफ से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई थी, और उसके साथ जब बर्फबारी हुई उसके साथ ही स्नो क्लियरेंस मशीन के साथ साथ मैनुअल पावर जो है वो लगाया गया, ताकि आम लोगों को आवाजाही के लिए कोई किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन वहीं कल कुछ ऐसी तस्वीरें हमें इस बर्फबारी में देखने को मिली जो सामने आई, जो शोपियान के इलाके से और कुलगाम के इलाके से देखने को मिली, जहाँ पे कुछ पेशेंट जो थे, चाहे लेडी पेशेंट्स की अगर बात करेंगे या बच्चों की अगर बात करें, तो वो बीमार हो गए, लेकिन उसके बाद उनका बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन वही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ एक न्यूबॉर्न बेबी को भी वहाँ से जो है रेस्क्यू किया गया। उन इलाकों की अगर बात करेंगे, कुलगाम या शोपियान की अगर बात करेंगे, वहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है। 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये भी श्रीनगर का बाहरी का इलाका है। उस पहाड़ियों में भी बर्फबारी हुई, लेकिन वही श्रीनगर सिटी में बर्फबारी तो हल्की सी हुई, लेकिन बारिश कल से ही हमें देखने को लगातार मिले। वही मौसम विभाग का अगर देखा जाएगा, मौसम विभाग ने फिर से 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक फिर से एक और जो है भारी बर्फबारी का शिकल जो है वो कश्मीर घाटी को देखने को मिलेगा, और जिसमें श्रीनगर का जो मैदानी इलाका है वहाँ पे श्रीनगर सिटी में भी ऐसी बर्फबारी जो है फिर से हमें देखने को मिलेगी। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, बानीहाल से लेकर कुपवारा तक, कुपवारा से लेकर शोपियान तक, फिर चाहे हम पीर की गली की अगर बात करेंगे, राजधानी टॉप की बात करें, साधना टॉप की बात करें, मरगन टॉप की बात करें, पर्यटन गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की अगर बात करेंगे, वहाँ पे दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो है कल से हमें लगातार देखने को मिली, जहाँ पे बर्फबारी जो है वो भारी मात्रा में रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा शोपियान, कुलगाम या गांदरबल, हंदवारा, कुपवारा, वहाँ पे 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बर्फबारी जो सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के जिले में हो चुकी है। पखरपोरा, यूसमर्ग या दूध पथरी की अगर बात करेंगे, जो पर्यटन स्थल है, दूध पथरी में भी 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है। अब आने वाले दिनों में मौसम विभाग का फिर से एक बार जो है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि 26 से लेकर 28 जनवरी तक फिर से कश्मीर घाटी में एक बार भारी बर्फबारी का शिकल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। जैसे वो क्लियरेंस की मशीन की अगर बात करेंगे, या हम एडवाइजरीज की अगर एडवाइजरी भी जारी की गई कि शाम को बिना कंफर्मेशन के श्रीनगर यातायात के लिए जो वाहन चले, जो हाईवे चल रहा है, वहाँ पे कंफर्मेशन के बगैर कोई भी गाड़ी जो है रात को सफर नहीं करेगी। उसके साथ साथ कल जो भारी बर्फबारी हुई उसमें श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाएगा, तो वहाँ पे 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। कल पूरे दिन की फ्लाइट जो है वहाँ पे भी कैंसिल की गई, लेकिन आज सुबह सवेरे फिर से एक बार जो है फ्लाइट ऑपरेशन जो है रिज्यूम किया गया। उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे NH-44 है उसको भी यातायात के लिए जो है खोला गया है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हम सभी के लिए बहुत मुबारकबाद है, मुबारक का मौका है कि बर्फ़ हमें देखने को मिली है, और काफ़ी समय से लोग इंतज़ार इसका कर रहे थे। और वैली के ज़्यादातर हिस्सों में, श्रीनगर को छोड़कर सभी हिस्सों में काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी रही है। और ज़रूर बहुत तेज़ जो विंड स्पीड थी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा की रफ्तार की विंड स्पीड थी, जिसकी वजह से कुछ डैमेज, कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट है रेस्टोरेशन पर तुरंत
लग गए थे और पावर के लिहाज से भी बात करें तो काफ़ी इफेक्टिव रेस्टोरेशन का जो है स्पीड रही है। और जो आखिरी के 2 132 केवी स्टेशन है वो भी उम्मीद है कि आज दोपहर तक रिस्टोर होंगे। तो सभी के सभी हमारे जो स्टेशन हैं काम करने लगेंगे आज दोपहर तक। और जो बाकी इलाके जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन बाकी है उसका काम भी आज चल रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज वेदर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कल से, तो मैं समझता हूँ आज शाम तक हम देखेंगे कि सब तरीके की जो सर्विसेज है वापस रिज्यूम हुई हैं। आज सुबह से हमने देखा है कि एयरपोर्ट की सर्विसेज वापस नॉर्मल हुई है, ट्रेन सर्विसेज वापस नॉर्मल हुई है। तो इसी तरीके से जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ रूट क्लियरेंस का काम चल रहा था वो भी आज दोपहर तक हमें कंप्लीट करना है। सर ये स्नो क्लियरेंस का थोड़ा सा जानना चाहिए, ऑल्दो कि आपने इसका जिक्र किया लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया स्टिल अभी वहाँ से स्नो क्लियरेंस नहीं रुकी है। देखिए ऐसा है कि स्नो क्लियरेंस का एक पुख्ता प्लान बनाया जाता है और सभी एजेंसीज के तहत। और तकरीबन 20,000 किलोमीटर की रोड लेंथ है जिसमें से 15,000 किलोमीटर की रोड लेंथ को क्लियर कर लिया गया है। बाकियों और इंटीरियर रोड्स के ऊपर जो है वो काम अभी चल रहा है और आज शाम तक हमारा टारगेट है, जैसा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने भी डायरेक्शंस दिए हैं कि आज शाम तक इस काम को